वेलकम टू एसडीजी क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है, इसको समझने से पहले हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये फंक्शन होता क्या है। तो चलो पहले ये समझते कि ये फंक्शन होता क्या है। मैं आपको डायरेक्ट फंक्शन का डेफिनेशन नहीं दूंगा, मैं आपको एक चीज समझाऊंगा जिससे आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि फंक्शन होता क्या है। हम लोग जाने अनजाने फंक्शन बहुत सारे यूज कर चुके हैं क्लास 11 में, बट हमने कभी सोचा नहीं है कि ये फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो मैं आज आपको वही समझाऊंगा, ऑब्जर्वेशन करवाऊंगा। हम लोग यूज तो कर लेते बट ऑब्जर्व नहीं करते, वो ऑब्जर्वेशन आज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो जो फंक्शंस हम लोग बहुत कॉमनली यूज फंक्शंस जो कि हम लोग क्लास 11 में यूज करते आए, मैं वो सब फंक्शंस का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, ज्यादा नहीं, 5-6 का लिखते हैं। एक जो फंक्शन हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज किए अपने क्लास 11 में वो है प्रिंट फंक्शन। एक प्रिंट फंक्शन यूज किया अपने प्रोग्राम में, सही है। तो अगर प्रिंट यूज किया होगा तो ये इनपुट भी यूज किया है, इनपुट फंक्शन भी यूज किए हैं। उसके बाद हम लोग लेन फंक्शन यूज किए होंगे, पॉप फंक्शन अभी आ रहा है, पॉप फंक्शन यूज किया है। देन इंट, फ्लोट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है, ऐसा नहीं कि यही है, बहुत सारे हैं। जस्ट एज ऑफ नाउ वो ऑब्जर्वेशन क्या है वो आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये अब समझते वो क्या ऑब्जर्वेशन में आपको बताना चाहता हूं। तो अगर आप समझ जाओगे ना तो आपको डेफिनेशन भी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये जितने सारे जो मैंने फंक्शंस लिखे, ये क्या फंक्शंस है, ये क्या फंक्शंस है, ये बिल्ड इन फंक्शंस है। बिल्डिंग फंक्शंस मतलब ऐसे फंक्शंस जो कि पाइथन हमें प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप प्रोवाइड करता है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ इस फंक्शन को यूज करना होता है। इसका अंदर का जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें सिर्फ इसमें अपना क्या पास करना पड़ता है, पैरामीटर। अब ये पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट्स क्या होता है, इसको भी हम सीखेंगे। हम जानते हैं, ये सब कुछ जानते हैं, हम लोग यूज करते आएगा इस, बट हम लोग ना कभी ऑब्जर्व नहीं किया है, तो आज हम लोग वो कर लेंगे। तो वो अब क्या जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसमें आते हैं। तो ये जो क्या है प्रिंट फंक्शन, इसका काम क्या है, इसका काम है प्रिंट करना, सही। हम लोग को पता है प्रिंट करना, अगर मुझे मॉनिटर में कुछ डिस्प्ले करना है तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, सही, हाँ या ना। अब इनपुट में आते हैं, इनपुट फंक्शन का काम क्या है, इनपुट लेना, नाम से ही काम समझ में आ रहा है। तो ये फंक्शन का काम क्या है, इनपुट लेना। किससे इनपुट लेना, यूजर से इनपुट लेना, क्लियर, डन। उसके बाद लेन फंक्शन, ये लेन फंक्शन का काम क्या है, ये लेन फंक्शन का काम है सीक्वेंस डेटा टाइप, जितने सारे सीक्वेंस डेटा टाइप है उसका जो लेंथ है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना एग्जिस्ट करते हैं उसका काउंट को बताना, तो ये लेन फंक्शन करता है, सिंपल। अगेन पॉप फंक्शन क्या करता है, एलिमेंट को रिमूव करता है फ्रॉम दी लास्ट पोजीशन, अगर लिस्ट में है तो लास्ट पोजीशन से रिमूव करेगा या स्पेसिफाइड इंडेक्स से रिमूव करेगा। तो इसका काम क्या है, रिमूव करना एलिमेंट को, और उसके साथ साथ उसे रिटर्न भी करना। तो उसके बाद हम लोग इंट फंक्शन जानते हैं, इंट में कन्वर्ट करने के लिए। फ्लोट फंक्शन जानते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए किसी एक्सप्रेशन को, या स्ट्रिंग से हम लोग फ्लोट में ला सकते हैं, या सेम गोस फॉर इंटीजर आल्सो। बट पॉइंट क्या है, वो ऑब्जर्वेशन क्या है, मेरा पॉइंट है क्या इनपुट फंक्शन प्रिंट कर सकता है, क्या इनपुट फंक्शन का मैं इस्तेमाल करके मॉनिटर में कुछ प्रिंट कर सकता हूं, आंसर है नहीं। मैं इनपुट फंक्शन से सिर्फ इनपुट ले सकता हूं, क्या मैं प्रिंट फंक्शन से इनपुट ले सकता हूं, द आंसर इज नो। मैं प्रिंट फंक्शन से सिर्फ प्रिंट ही कर सकता हूं, एंड सेम गोज फॉर अदर्स फंक्शंस टू। मतलब लेन फंक्शन से सिर्फ मैं लेंथ ही निकाल सकता हूं, पॉप फंक्शन से मैं सिर्फ रिमूव ही कर सकता हूं एलिमेंट को, एंड इंट से इंटीजर में कन्वर्शन कर सकता हूं, फ्लोट में फ्लोट में कन्वर्शन कर सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या है, कहना ही मुझे यही है कि ये सब फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं। क्या मैंने बोला, स्पेसिफिक टास्क। ये जितने सारे फंक्शन है, ये जितने सारे फंक्शन है, ये क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक टास्क इंप्लीमेंट कर रहे हैं, या एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो यही तो फंक्शन है गाइस, यही फंक्शन है। फंक्शन अब मैं आपको फंक्शन का डेफिनेशन देता हूं। चलो अब हम लोग चलते हैं फंक्शन के डेफिनेशन में। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है, फंक्शन एक तरह का सब प्रोग्राम है। क्या बोला मैंने, एक तरह का सब प्रोग्राम है, एक तरह का सब प्रोग्राम है जो एक स्पेसिफिक टास्क करता है गाइस, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है।
यही तो फंक्शन है। तो अब एक चीज समझना है कि यहां पर मैंने क्या बोला, सब प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम का एक हिस्सा, ये फुल फ्लेज प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क करता है, मतलब ये मेन प्रोग्राम का एक हिस्सा बनेगा। दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग इट्स एज अ सब प्रोग्राम। नाउ यहां पर ये टर्म क्या है, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का मतलब तो हम लोग को क्लास 11 से ही पता है। प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो मतलब फंक्शन को लिखने के लिए, मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे, इतना दिन तक क्लास 11 में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, बिल्ट इन फंक्शन, मतलब जो फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी क्लास 12 में हम लोग क्या करेंगे, अपना फंक्शन बनाएंगे। इसलिए वो टॉपिक भी तो वही है, बिल्ट इन फंक्शन। मतलब क्या हम खुद, ओ सॉरी, ये मैंने मिस्टेक कर दिया, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ये क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो मतलब इतना दिन तक हम लोग क्या कर रहे थे, इतना दिन तक हम लोग बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे थे, और अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब खुद का फंक्शन बनाएंगे जो कि है यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर? तो वो बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो कोई एक स्पेसिफिक टास्क करेगा। ये चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है, ये चीज को दिमाग में रखना है कि मैं जो भी फंक्शन लिखूंगा, आज हम लोग एक दो फंक्शन ही बेसिकली दिखाएंगे एज ऑफ नाउ। उसके बाद तो धीरे धीरे जितना आगे बढ़ेंगे मैं आपको फिर प्रोग्रामिंग करते करते भी दिखाऊंगा। तो एक दो यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बनाएंगे, बट उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो चीज को हमें समझना है, देखना है। मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो भी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे ना, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहिए, ना कि सब टास्क परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। तो क्लियर, इतना समझ में आ चुका है। तो फंक्शन क्या होता है, उसे हम फंक्शन का काम क्या है, क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। तो चलो अब हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या टर्म्स को हम लोग नोटिस करेंगे ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो चलो, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक फंक्शन बनाने के लिए एक कीवर्ड का जरूरत पड़ता है। ठीक है, एक फंक्शन को बनाने के लिए हमें कीवर्ड का जरूरत पड़ता है, और वो कीवर्ड कौन सा कीवर्ड है, डेफ कीवर्ड है। डेफ मतलब फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मुझे कीवर्ड चाहिए, डिफाइन, डेफ। सो वो डेफ इज द कीवर्ड which helps in the creation of the function, which helps in the definition of the function, which helps to define the function. So def कीवर्ड मैंने लिख लिया। अब डेफ के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। अब गाइस एक चीज हमें समझना है, ठीक है, फंक्शन का नाम ऐसे लिखना कि उसके नाम से हमें उसका काम पता चल जाए। जैसे इनपुट फंक्शन का नाम सुन के ही तुम्हें समझ में आ रहा है ये फंक्शन करना क्या चाहता है। तो ठीक है, तो गाइस जब फंक्शन बनाओगे ना, उसका नाम ना बहुत अच्छे से लेना, मतलब ऐसा लेना कि उसके नाम से ही हमें उसका काम पता चल जाए, और जो कि इंडस्ट्री लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक जन प्रोग्रामिंग नहीं करता, एक पूरा ग्रुप प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तुम कुछ काम करोगे, तुम्हारा पार्टनर या कलीग कुछ एक काम करेगा, तो सबके प्रोग्राम को लेके हम लोग मर्ज करते हैं। अब क्या होता है कि हो सकता है कि तुम्हारा जो फंक्शन है वो किसी अदर पर्सन को लगेगा, सही है। अब अगर तुम्हारा फंक्शन का नाम स्पेसिफिक ना हो, मतलब एक रैंडम कुछ नाम दे दिया जिसके नाम का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो वो जो अदर पर्सन है जो कि वो तुम्हारे फंक्शन को देखेगा, नाम पढ़ के ही वो काम नहीं समझ पाएगा। तुम अपना फंक्शन समझ लोगे कि ये काम क्या करता है, तुम्हें तो पता है क्योंकि तुमने बनाया, बट अगर वो कोई दूसरा पर्सन देखेगा तब तो वो समझ नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि तुम कोई भी फंक्शन बनाओ, उसका नाम बहुत ही अच्छे से लेना, मतलब ऐसा नाम तुम लोग यहां पर डिफाइन करना जिसके नाम से ही उसका काम पता चल जाए। क्लियर? तो जैसे अभी मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ऐसा एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि 2 नंबर का सम करेगा, तो मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसा, सम ऑफ 2 नंबर। तो ये जो मैंने फंक्शन का नाम लिखा, इसके नाम से ही मुझे इसका काम पता चल जा रहा है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि 2 नंबर का सम करेगा। ठीक है, और अगर तुम लोग लिख दे सम, लिख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रोग्राम 100% एग्जीक्यूट करेगा। बट द पॉइंट इज, जब यही सेम प्रोग्राम, यही सेम कोड अगर कोई दूसरा पर्सन देखने जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो नाम जब क्रिएशन करोगे बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि नाम से ही उसका काम पता चल जाए। तो जैसे मेरे इस फंक्शन का नाम क्या है, सम ऑफ 2 नंबर, तो आपको गाइस समझ में आ चुका होगा ये फंक्शन क्या करने वाला है, 2 नंबर का सम करेगा। ठीक है,
तो चलो इतना डन। तो फंक्शन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएशन करते वक्त, ठीक है। तो डेफ, उसके बाद एक थोड़ा सा स्पेस देना, फिर उसके बाद क्या आता है, फंक्शन का नाम आता है। क्लियर? हाँ, मैं अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहा हूं, मैं खुद का एक फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है। तो अच्छे से नोटिस करना है। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेफ। डेफ कीवर्ड रहना जरूरी है, अगर नहीं रहा तो फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो डेफ, उसके बाद फंक्शन का नाम। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड देन कोलोन, ठीक है। उसके बाद अभी सिंस मैं 2 नंबर का सम करना चाहता हूं, तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं num1, जिसमें मैं सपोज इनपुट ले रहा हूं, इंट इनपुट, और सपोज यहां पर मैंने कोई मैसेज सेंड कर दिया, एंटर फर्स्ट नंबर। आप समझ लेना यहां पर एक मैसेज है, एंटर फर्स्ट नंबर, num2 इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। सिंस स्पेस का कमी की वजह से मैं यहां पर शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, आप गाइस समझ लेना, यहां पर मैसेज है, ठीक है। तो num1 ले लिया, num2 ले लिया, 2 वेरिएबल ले लिया। अब इसका मुझे क्या करना है, सम करना है। तो मैं रिजल्ट बोल के एक वेरिएबल बनाता हूं, जिसमें मैं num1 और num2 का सम को रखा, और इसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो गाइस मैंने आपके सामने अभी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना दिया है, जिस फंक्शन का नाम क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स। और ये कैसा फंक्शन है, जो कि 2 नंबर का सम करके आपको दे देगा। क्लियर? ये तो मैंने बना दिया, बट इसमें कौन सा क्या, किसको क्या बोलते हैं, वो टर्मिनोलॉजी क्या है, उस चीज को हम नोटिस करते हैं, ठीक है। अच्छे से गाइस ये वीडियो को अच्छे से समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज समझा दे रहा हूं कि अगर तुम लोग कोई भी एक वीडियो स्किप करोगे ना, तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा, इंटरकनेक्टेड रहेगा। तो हर एक चीज को अच्छे से समझना है गाइस। और अगर डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन खाली है आपके लिए, आप लिख दो, मैं भर के लिखो, मैं क्लियर करूंगा। मेरा काम है क्लियर करना, मैं करूंगा, बट आपका काम क्या है कि आपको समझना है अच्छे से। सही है, चलो फोकस करते हैं अब। सो यहां पर क्या है, डेफ। सो डेफ ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। ये कीवर्ड अगर ना हुआ तो मैं फंक्शन नहीं बना सकता, ठीक है। ये क्या चीज है, ये है फंक्शन का नाम, ये है फंक्शन नेम। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज को नोटिस करना है गाइस। यहां पर मैंने पैरेंथेसिस ओपन क्लोज किया। इस पैरेंथेसिस के अंदर इस टाइम पर मैंने अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, बट इस पैरामीटर में जो चीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर जो भी चीज होगा उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स, पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स। अब ये जो 2 टर्म है ना, पैरामीटर्स या आर्गुमेंट, हम लोग ये सिनोनिमसली यूज करते रहते, ऐसे मतलब डिफरेंस नहीं रखते हैं, बट यस देयर इज अ डिफरेंस। हम लोग अपकमिंग वीडियोस में समझाएंगे, बट एज ऑफ नाउ अगर हम पैरामीटर्स बोले तब भी हम यही समझा रहे, या आर्गुमेंट बोले तब भी हम यही समझा रहे। क्लियर गाइस? सो पैरामीटर्स या आर्गुमेंट, यहां पर जो भी कुछ डिफाइन करते उसे हम फंक्शन का आर्गुमेंट्स बोलते हैं या पैरामीटर्स बोलते हैं। तो मेरे केस में मैंने कुछ नहीं डिफाइन किया है, तो मेरा जो पैरामीटर लिस्ट है वो एम्प्टी है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो मतलब ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड होता है अप टू दी प्रोग्रामर। तो वो प्रोग्रामर पर डिपेंड होता है कि वो डिफाइन करना चाहता है नहीं। मैंने अभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं पैरामीटर आपको बाद में समझाऊंगा, आपको मैं बाद में पैरामीटर फिर से समझाऊंगा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। ये बहुत लंबा एक चैप्टर है, टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे समझते ना, एक दिन में सब कुछ समझना ऐसा कोई मतलब नहीं। तो अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं, तो चीज को इजी में रखना है, इसलिए मैंने यहां पर कुछ डिफाइन नहीं किया है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये पैरामीटर लिस्ट क्या है, एम्प्टी है मेरे केस में। अभी इस अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन ये एक एम्प्टी है, ठीक है। उसके बाद कोलोन, ठीक है। तो ये पूरे चीज को, ये डेफ से लेके पूरे कोलोन तक, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन हेडर। क्या बोला मैंने? फंक्शन हेडर। क्लियर? क्लियर? अब यहां पर मैंने जो लिखा है ये क्या है, यही इंस्ट्रक्शन है, यही इंस्ट्रक्शन है जो कि कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन है। तो इस पूरे चीज को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बॉडी। ये पूरे चीज को हम क्या बोलते हैं,
फंक्शन बॉडी। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आ गया कीवर्ड कौन सा, यहाँ पर डेफ कीवर्ड है। अगर ये डेफ कीवर्ड नहीं रहा तो मैं फंक्शन नहीं बना सकता हूं। यहां पर ये सम ऑफ टू नंबर, ये मेरा फंक्शन का नाम है, तो डेफ के बाद फंक्शन का नाम आता है। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज होता है, ठीक है, ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस होता है। इस पैरेंथेसिस के अंदर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं या आर्गुमेंट बोलते हैं। एज ऑफ नाउ दोनों चीज को हम एक ही समझ रहे हैं, पैरामीटर या आर्गुमेंट दोनों का मतलब एक ही है। तो मेरे केस में अभी यहां पर पैरामीटर लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, मैं डिफाइन कर सकता हूं। तो कब डिफाइन करना है कब नहीं करना है ये टोटली प्रोग्रामर पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो मेरे केस में अभी मैंने इसे एम्प्टी रखा है, क्लियर। तो यहां से लेके पूरे कोलोन तक ये चीज पूरे इस को क्या कहा जाता है, फंक्शन हेडर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो लिखते हैं, यहां पर इंडेंटेशन क्रिएट होगा ऑब्वियसली। तो यहां पर जो लिखते हैं यही इंस्ट्रक्शन है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बॉडी बोलते हैं। आई होप आपको ये पूरा चीज क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, सही है। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया, खुद का फंक्शन है जो कि सिर्फ 2 नंबर का सम निकाल सकते हैं। तो 2 नंबर का सम बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है ऐसा नहीं है, ये तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। बट द पॉइंट इज इसके पीछे जो कंसेप्ट छुपे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ 2 नंबर्स तुम्हें कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, नेवर, कभी नहीं आएगा। बट द पॉइंट इज इसके पीछे जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मदद करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो, तो यहां पर मैंने सम ऑफ 2 नंबर्स निकाल दिया, क्लियर। तो अभी मैं और एक आपके सामने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाता हूं जो कि 2 नंबर के बीच में मैक्सिमम बोलेगा, क्लियर। सो 2 नंबर के बीच में मैक्सिमम बोलेगा। तो आपने आई थिंक ये ले लिया है। सो अब मैं इसे रब करता हूं, नेक्स्ट और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाता हूं जो कि मैंने क्या बोला, 2 नंबर के बीच में मैक्सिमम निकालेगा, क्लियर। तो गाइस समझ में आ रहा है ना कैसे करके यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, क्लियर है ना, सिंपल है ना, कोई टफ लग रहा है नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है गाइस बोलो तो, कंसेप्ट्स, पूरा कंसेप्ट का गेम है। और कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो कि ऑलरेडी मैं करवाऊंगा, डेफिनेटली करवाऊंगा। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यदि आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिखिए ना गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्लियर करूंगा ही करूंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा लिख देना है कमेंट सेक्शन में, आपको मैं क्लियर करूंगा ही करूंगा, क्योंकि इस बार आपको जीतना ही पड़ेगा। इस बार के बोर्ड्स में आपको अच्छा मार्क्स लाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो चलो, अभी मैंने क्या बोला, मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाऊंगा। मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेगा, मैक्सिमम निकालेगा, जो कि मैक्सिमम निकालेगा 2 नंबर्स के बीच में। तो चलो बनाते। तो मैंने पहले क्या बोला, डेफ लिखना पड़ेगा। सो डेफ डिफाइन करना है मुझे, एक फंक्शन डिफाइन करना है, तो डेफ कीवर्ड हो गया। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन का नाम लिखना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन का नाम लिखना है। तो अब ऐसा मैंने क्या बोला, एक ऐसा नाम लिखना है जिसके नाम से ही काम समझ में आ जाए। तो मैं लिख देता हूं मैक्स बिटवीन 2 नंबर। तो मैक्स बिटवीन 2 नंबर अभी समझ में आ चुका होगा, सही है। अब उसके बाद मैं यहां पर अभी भी फिर से कुछ डिफाइन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं अभी डिफाइन किया ना चीज ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं चीज को सिंपल रखना चाहता हूं, क्लियर। चलो बढ़िया। उसके बाद क्या करना है, 2 नंबर डिफाइन करते हैं, लेते हैं यूजर से। सो num1 इंट इनपुट, मैं यहां पर एक मैसेज दे दूंगा, एंटर नंबर 1, फिर num2 इंट इनपुट, दूसरा नंबर ले लिया। अब इफ num1 num2 से बड़ा हुआ तो प्रिंट कर दूंगा मैक्स num1 है, एल्स मैक्स num2 है। ये तो सिंपल प्रोग्राम है, ये हम लोग क्लास 11 में भी किए। अब वो यही सेम प्रोग्राम को मैं क्या कर रहा हूं, फंक्शन का यूज करके कर रहा हूं, सिंपल और कुछ नहीं। यही कोड था, यही कोड आप लिखते थे विदाउट यूजिंग फंक्शन। अभी यही कोड क्या कर रहे हो, यूजिंग फंक्शन। तो उसको क्या करना है, कोड सेम ही है, कोड में कोई चेंजेस नहीं किया, बस उसके पहले, इस कोड के पहले मैंने एक फंक्शन हेडर लगा दिया। क्लियर, सिंपल है। मेरे क्लास 12 के बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब फंक्शन को कैसे लिखे। अरे कुछ नहीं यार, हम लोग तो कोड लिखते हैं, क्लास 7 से कोड लिखते आ रहे। बस अभी क्या करना है, वो कोड को मुझे क्या करना है,
फंक्शन के जरिए लिखना है। ठीक है, अब हमें पता चल चुका है कि फंक्शन क्या करता है। फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा, मैंने सब कोड नहीं लिखना, स्पेसिफिक कोड को लिखना है। तो यहाँ पर ये जो मैंने कोड लिखा है ये सिर्फ 2 नंबर का ही, 2 नंबर के बीच में मैक्सिमम निकालेगा। क्लियर। अब क्या है, इस कोड को मुझे एक फंक्शन के अंदर रखना है, तो मैंने एक फंक्शन हेडर के अंदर रख दो, वो फंक्शन बन गया। क्लियर, सिंपल है ना। सो अब ये यही है, बस ये बन गया यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि 2 नंबर के बीच में मैक्सिमम निकाल रहे। ये टफ था गाइस, कोई भी टफ लगा आपको? नहीं, बहुत सिंपल है। और एकदम चिंता मत करो। हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गया, अच्छा याद आया। वो पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप लोग जब बुक पढ़ोगे तो देखना, नोटिस करोगे कि कुछ फंक्शन रिटर्न करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने बोला था ना पॉप फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहां पर कुछ फंक्शन रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शन रिटर्न नहीं करते। मैंने अभी तक जो 2 फंक्शन आपको बना के दिखाया वो फंक्शन रिटर्न नहीं करते। अब फंक्शन रिटर्न करने का मतलब क्या है, या नॉन रिटर्न फंक्शन क्या है? एक जो नॉन रिटर्न नहीं करते उसे वॉइड फंक्शन कहते हैं, और जो फंक्शन रिटर्न करते हैं उसे हम फ्रूटफुल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, मैं वो भी चीज दिखाऊंगा गाइस, घबराना नहीं। अभी मैंने आपको जो बनाया, जो करके दिखाया ना, आप ये अपने कंप्यूटर में रन कर लेना। अब बोल सकते हो कि कैसे रन करेंगे, आपने तो दिखाया नहीं। ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे ना। अभी मेरा कंसेप्ट, अभी मेरा जो मेन फोकस वो यही है कि आप लोग एटलीस्ट थोड़ा चीज को समझो। एक दिन में ही सब कुछ करना ऐसा कोई मतलब नहीं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखें कि हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाते कैसे, कैसे लिखते हैं, पैरामीटर लिस्ट देख लिया। मेरे दोनों केसेस में मैंने एम्प्टी रखा, क्यों, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स अभी करना नहीं चाहता। ये सिंपल कोड तो हम लोग लिखते आए, ये सिंपल कोड तो हम लोग लिखते आए ना। तो बस हम लोग क्या किए, बस ये कोड को लिख दिया, बस उसके पहले मैंने फंक्शन हेडर लगा दिया, मेरा फंक्शन बन चुका है। क्लियर, समझ में आ रहा है? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के साथ। बट पॉइंट ये है कि गाइस, जो भी अपकमिंग वीडियो आएगा उसके पहले ये वाला वीडियो देख लेना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। हर एक वीडियो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड रहना ही है। ऐसा नहीं कि वो एक अलग टॉपिक है तो अलग कंसेप्ट होंगे, नहीं, पूरा डिट्टो इसी का ही कंटिन्यूएशन होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? और अदर देन दैट मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि जितना हो सके प्रोग्रामिंग करते रहना है। मैं अभी स्टार्ट करूंगा, जितना थोड़ा सा एक बार ग्रिप अप मिल जाए, थोड़ा कंसेप्ट मतलब हाथ में मिल जाए, देन उसके बाद तो क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग करते ही रहेंगे। और बस खत्म करने से पहले यही बोलूंगा कि गाइस ये बहुत वाइटल मोमेंट है, छोड़ना नहीं है गेम को। अगर शुरू किया है तो खत्म भी करना है, जीत के। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।